अभी इस तरह से बिखरते जा रहा है और एक एक को हम लोग खोते जा रहे हैं। तो बुरा लगता है क्योंकि गाइस माँ बाप के बिना रहना बहुत डिफिकल्ट है। भले ही नाम के लिए ही सही, कम से कम वो लोग हैं तो हम लोग को छाया करके तो रखे हैं। आप सभी को कुछ ज़रूरी बातें मैं बताना चाहूँगी। आप सभी मेरे परिवार के बारे में नेगेटिव पॉइंट तो जान लिए हैं, तो मेरे परिवार के बारे में पॉजिटिव पॉइंट भी जान लीजिए। एक ही तरफा देख करके लोग बहुत सारा कमेंट भी करेंगे और कर ही रहे हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गांव की गोरी चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। कैसा कैसा एक्सप्रेशन देता है रे तो गाइस आप सभी को कुछ ज़रूरी बातें मैं बताना चाहूँगी। आप सभी मेरे परिवार के बारे में नेगेटिव पॉइंट तो जान लिए हैं, तो मेरे परिवार के बारे में पॉजिटिव पॉइंट भी जान लीजिए। एक ही तरफा देख करके लोग बहुत सारा कमेंट भी करेंगे और कर ही रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे सांत्वना दिए हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी मुझे बहुत हिम्मत दिए, बहुत ढाढ़स बांधे, उसके लिए मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी का धन्यवाद मुझे समझने के लिए। मेरे परिवार के बारे में पॉजिटिव कुछ बातें हैं वो भी जान लीजिए आप सभी। हमेशा से मेरा परिवार ऐसा नहीं था। एक ज़माना ऐसा भी था जब हम लोग पूरा परिवार जो है जॉइंट परिवार की तरह रहते थे। तब हम लोग थोड़ा छोटे छोटे थे। मेरी बड़ी वाली दीदी, ये आशीष की मम्मी जो है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है उन सब बातों को। हम लोग थोड़ा छोटे ही थे, तो हम लोग पहले जॉइंट परिवार थे, मतलब जॉइंट परिवार में रहा करते थे। छोटी चाची, मझली चाची, मेरी माँ, जितने भी बच्चे सब जो है एक ही परिवार में रहते थे, पूरा मिलजुल करके। हम लोग का जो घर है ना वो बीच में खांधा किया हुआ है। जिधर मैं आप सभी को बताती हूँ ना कि इधर मेरी मझली चाची की बहू रहती है, तो वहाँ खांधा नहीं था, पूरा गोल से हम लोग का घर था। और 2 ठो अंदर वाला रूम था, कोठा, जो कि बड़ा बड़ा दीवार है ना, वो 2 कोठा था और पूरे गोल से हम लोग का घर था, जो कि अभी बंटवारा हो चुका है। कल जो भी आप सभी देखिए अभी कुछ दिनों में, वो हमेशा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी माँ इस तरह से नहीं थी गाइस। वो अच्छी है, अभी भी है। जिस दिन नहीं पिए रहती है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप सभी को पता है मेरे अंदर जो भी संस्कार है वो मेरी माँ ही तो दी है। पहले क्या था ना कि मेरी माँ रांची हटिया करती थी, मतलब व्यापारी करती थी। दत्तून वगैरह बेचने ले जाती थी, जामुन बेचने ले जाती थी, आम बेचने ले जाती थी शालीमार बाजार। उस समय इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेती थी, पीती थी लेकिन कम पीती थी। अभी ना बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले थोड़ा बहुत पीती थी तो उतना माइंड नहीं करते थे, अच्छा ही लगता था क्योंकि काम वगैरह करती थी। अभी भी काम तो बहुत करती है, लेकिन जिस हिसाब से करती है वैसा ही फिर हो जाता है। पैसा जैसा कमाती है वैसा ही फिर पीना वगैरह हो जाता है। एक समय ऐसा भी था कि मैं माँ के लिए दतुअन काट देती थी, जामुन तोड़ देती थी, और फिर माँ गोविंदपुर बाज़ार भी ले जाती थी, महगाँव बाज़ार भी ले जाती थी और शालीमार बाज़ार भी ले जाती थी। इस तरह से जो है बेचती थी मेरी माँ। और दतुन पतई वगैरह बेचती थी और उतना ज़्यादा नहीं, और काम में भी फोकस करती थी। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, मेरे पिताजी जो है राजमिस्त्री थे। मेरे पापा भी अच्छे थे गाइस। जब वो राजमिस्त्री करते थे तो अच्छा खासा पैसा वगैरह कमा लेते थे। हिमाचल हुआ और शिमला हुआ और भी बहुत जगह जो है जा करके काम किए हैं मेरे पापा, क्योंकि पहले पूरा परिवार को हैंडल करते थे मेरे पापा। जब हम लोग एक में थे जॉइंट परिवार में, तो पूरा परिवार को हैंडल करते थे। मेरे पापा भी बहुत अच्छे थे गाइस, क्योंकि मेरे चाचा जी का शादी करवाए, मतलब मझले चाचा का शादी करवाए, छोटे वाले चाचा का शादी करवाए। इस तरह से ऐसी बात नहीं है कि हमेशा से ही ऐसा है। और मेरी माँ ना जब उस तरह से बेचती खाचती थी तो पैसा ना हमेशा बटुआ में होता था और कमर में खोजती थी, कपड़ा वाला बटुआ में, और हमेशा पैसा होता था। और जब भी हम बोलते थे माँ इतना पैसा चाहिए, हमको देती थी माँ, और अभी भी देती है। मेरी माँ के पास जिस हिसाब से पैसा रहता है अभी भी मेरी माँ पैसा देती है। कभी रांची गए तो 200 हुआ, 300 हुआ, 100 रुपया, 500 तक भी देती है, क्योंकि माँ को विधवा पेंशन मिलता है ना, तो उसी में से मेरी माँ देती है। अगर हम बोले कि माँ इतना पैसा दीजिए तो देती है, उसके पास अगर रहा तो। इस तरह से बाकी मेरे सबसे छोटे वाले चाचा जी का बताऊँ तो वो पहले नशा पान बिल्कुल नहीं करते थे। तंबाकू खाते थे कि नहीं उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन हनिया दारू एकदम नहीं पीते थे। मेरे चाचा जी फिर शुरू कर दिए हैं तो अभी लिप्त हैं उसी में। नहीं तो मेरे चाचा जो है वो आर्कसिया हैं,
छोटे वाले चाचा की बात कर रही हूँ। और कसिया हैं, वो जो है लकड़ी चीरने का काम करते हैं। फार्म में नहीं कहीं जीता ना, फार्म में हेंडे हो रहा, फार्म में हेंडे हो रहा का बिन ले लो आमीन तो गियू कहीं जीता ना मार भेंट समझ कबन भेंट समझता ना का। जो कैमरा पे नहीं आना चाहता होगा भाग रहा है, वहाँ उतना देरी खड़ा है वो लोग कि हम इधर और इधर सामने वाला कैमरा से शूट कर रहे हैं तो पार होना चाहिए, पार नहीं होता है। और देखिए अभी जा रहा है, दोनों भाई पीछे तरह से शूट कर रही हूँ। तो मेरे चाचा ना शिकारी भी हैं, वो ना बहुत अच्छा शिकार करते हैं, जैसे चिड़िया मारना हुआ या चमगादड़ हुआ या कुछ भी, या मछली मारना हुआ, मछुआरा भी हैं छोटे वाले चाचा। मेरे छोटे वाले चाचा जो है पुजारी भी रह चुके हैं। आप सभी को पता है यहाँ मेरा जो है परिवार जो है पुराना धर्म वाला परिवार है। मेरे जो छोटे वाले चाचा हैं वो पुजारी भी रह चुके हैं, तो बहुत खेती बाड़ी वगैरह करते थे, लेकिन अभी घर में घुसते हैं तो एक भी धान नहीं है। पता नहीं क्या किए, उतना धान को पी करके ही शायद बेच के ख़त्म किए, नहीं तो पुजारी थे कितना साल तक, 3 साल की कितना साल तक, और अभी एक भी धान नहीं। तो पहले ऐसा नहीं था मेरा परिवार, धीरे धीरे इतना मतलब हमको लगता है शैतान घेरे हुआ है मेरे परिवार को ना, कि जकड़ लिया है टाइप से हो गया। बाकी आप सभी को बताऊं, मेरे मझले वाले चाचा वो यहाँ गांव में रहते हैं, तो वो भी वैसा ही करते हैं एकदम डेली का डेली, कभी काम किए तो किए, नहीं तो फिर लिप्त रहो वैसा वाला। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे मझले वाले चाचा जी वो शिमला में काम कर रहे हैं। मेरे मझले वाले चाचा जो है वो राजमिस्त्री हैं। मेरे पापा और मेरे मझले वाले चाचा दोनों राजमिस्त्री हैं, थे। मेरे पापा थे बोलेंगे, मेरे पापा तो हैं नहीं, तो मेरे मझले वाले चाचा भी वो राजमिस्त्री हैं। और मेरी मझली चाची जो है बहुत ज़्यादा पीना खाना में ध्यान नहीं देती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी हम लोग को अभी फ़िलहाल तक तो कुछ भी ज़रूरत वगैरह हो रहा है, चावल घट रहा है ये वगैरह, जब से मेरा शादी हुआ है तब से तो मेरी चाची बहुत मदद कर रही है। मछली वाली चाची जो है थोड़ा उतना नहीं करती है, तो मेहमान सब आते हैं तो ज़्यादातर मछली चाची तरफ ही आना जाना करते हैं, क्योंकि हम लोग का घर का कंडीशन तो आप लोग जान ही रहे हैं किस तरह से होता है। तो मेहमान सभी आते हैं तो ठीक से सेवा वगैरह भी नहीं हो पाता है, तो हमको बहुत बुरा लगता है। तो पहले मेरा परिवार अच्छा था गाइस, बहुत अच्छे से जो है कुछ त्यौहार को करते थे इस तरह से। बाकी कभी कभी ज़्यादा हो जाता था तो लड़ाई झगड़ा भी होता था, ऐसी बात नहीं है। पता समझे डेबल पुता ये सुन ओ गीतिल देगा मैट्रिका मोले हॉल फोनिंग में। हाँ फॉर्म को फेरे जामा। छोटे वाले चाचा का बेटा है, वो जो है खेलने में बहुत आगे है गाइस, तो मैं भी सोचती हूँ सपोर्ट करूँ, लेकिन मेरे पास मैं खुद ही नहीं कमाती हूँ तो क्या करूँ। मैं एक बार खेल गांव भी ले गया था और जीत के आया था मेडल, सेकंड की थर्ड में आया था, जीत के आया था सेकंड में। वीडियो भी बनाई थी आप सभी, उस दिन भी मैं चाची को कितना समझाई थी। तो ये भाई अच्छा है, और ये अभी पीने खाने में मुझे लग रहा है अभी तक तो नहीं गया है, तो अच्छी बात है। और कोशिश करूँगी कि मुझसे जितना सपोर्ट हो पाए मैं करना चाहूँगी। ये भाई का भी दिल टूटा हुआ है माँ बाप की वजह से, पर हम जब भी आते हैं समझा के जाते हैं कि बाबू अच्छा से पढ़ना, हम कोशिश करेंगे जितना होगा उतना, लेकिन फाइनेंशियली मैं मदद नहीं कर पाती हूँ। भाई लोग भी कोई कोई वही रास्ता में जा रहा है, तो नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कोई कोई वही कभी कभी उन लोग भी वैसे बदमाशी करता है, तो देख के अच्छा नहीं ना लगता है कि माँ बाप भी ऐसा, बेटा लोग भी ऐसा। तो मैं इसीलिए मेरे भाई को बहुत ज़्यादा डांटती हूँ। तो गाइस यही था मेरा परिवार का सकारात्मक पॉइंट कह सकते हैं। अभी इस तरह से बिखरते जा रहा है और एक एक को हम लोग खोते जा रहे हैं। बुरा लगता है क्योंकि गाइस माँ बाप के बिना रहना बहुत डिफ़िकल्ट है। भले ही नाम के लिए ही सही, कम से कम वो लोग हैं तो हम लोग को छाया करके तो रखे हैं, मेरे लिए बस वही काफ़ी है। लेकिन उस तरह से जब देखते हैं तो बुरा लगता है, बहुत ही लगता है, इसीलिए तो मैं बहुत रोती हूँ। पूरा ही एकदम नहीं पीते थे ऐसा भी नहीं है, लेकिन इस तरह से जैसे अभी हो रहा है वैसा पहले उतना नहीं होता था। आप सभी को मैं वीडियो में भी दिखाई हूँ कि हम लोग का भेड़ भी है, तो सोचिए वो भेड़ अभी सिर्फ 2 ही बचा हुआ है, और पहले कम से कम 15 या 16, 12, 13 ऐसे भेड़ हुआ करते थे।
तो अभी देखिए सिर्फ 2 है। तो किस कमजोरी की वजह से हमको अच्छा लगता था भेड़ वगैरह को देख करके, क्योंकि आजकल बहुत कम भेड़ देखने को मिलता है ना। जाते हैं, बिजली चमक रही है, लगता है बारिश होने वाली है, खाना वगैरह है, इसीलिए मैं इधर खरिहान तरफ आ गई हूँ। यहाँ पर बड़ा बड़ा जो है साल का पेड़ है, देख सकते हैं, सखुआ का, ये देख सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग का खरिहान है, अभी तो खैर नहीं छिला हुआ है, तो यहीं पर बैठे हुए हैं। तो घर की ओर जाते हैं, बारिश होने की संभावना है। सभी से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। बाय एवरीवन, चलो बाय करो।